बात करते हैं हम भाग्य लक्ष्मी सीरियल के बारे में, यानी कि भाग्य लक्ष्मी शो के आज के एपिसोड में क्या हुआ, यह जानने के लिए हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम। तो भाग्य लक्ष्मी के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है उनके परिवार मंदालिका और उनके दादाजी, मम्मी पापा, सारे इन लोगों के द्वारा, फैमिली के द्वारा सब सोच रहे होते हैं कि कब ठीक होगा ऋषि। तब तक इधर ये बात करती हैं विक्रांत की गर्लफ्रेंड कि उनकी इनकी क्या बोलते हैं, इनकी जो ऋषि की बुआ हैं वो बात करती हैं विक्रांत की गर्लफ्रेंड से कि तो ठीक है ना, तो क्या सोच रही है, जो भी सोच रही है ज़्यादा मत सोच, ठीक है, अपना ध्यान रख और जो भी होगा वो देखा जाएगा। इधर ऋषि की जो मम्मी है वो काफ़ी परेशान रहती है, बोलती कि कब ठीक होगा मेरा बेटा, पता नहीं कैसे ये सब हो गया। तब तक ये आते हैं आयुष, उनको पानी लेकर बोलते हैं मॉम ये लो पियो, पियोगी तो दिमाग शांत हो जाएगा। फिर ये बोलती हैं दिमाग क्या शांत होगा, सारा चीज़ तो ऐसे ही धरा पड़ा है, ऋषि की तबीयत ख़राब है, मैं कैसे क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर इधर ये सोचती हैं, इनके दिमाग में कुछ खुरापात चल रहा होता है, विक्रांत के बारे में सोचती हैं। तब तक उनको विक्रांत आते हुए दिखाई देता है, ये देखिए विक्रांत आ रहा है। और इधर ये लक्ष्मी की जो बहन है वो पानी लेके खड़ी रहती है, बोलती है दी लो तुम कुछ पी लो, टेंशन मत करो, ऋषि जीजू अब ठीक हो रहे हैं। उसके बाद ये देखती हैं कि ये विक्रांत आ रहे हैं, तो फिर बोलती है तुम यहाँ पे क्यों आए हैं। तो ये कहते हैं कि तुम तो ये काम कर नहीं पाओगी, तो मुझे तो करना होगा ना, क्योंकि ज़रूरी है, तो उसको मरना होगा, वो जो सबूत इकट्ठा किए ना उसके लिए उसको मरना होगा। फिर बोलते कि अच्छा अच्छा चलो छुपो, नहीं तो कोई देख लेगा। तब तक उनको आयुष आते हुए दिखाई दे रहा है, तो वो ये देखिए जा रहा है ये। तब तक ये देख लेती हैं, बोलती है कि ये देखो चलो अंदर अंदर चलो। तो फिर ये बोलती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों कर रही हो, ऐसे क्यों छिपा रही हो, अंदर ले जाना चाहती हो, ऐसे इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रही हो ये सब। तो बोलते हैं कि अरे तुमको क्या पता, ये आयुष आ रहा है, वो देखो। तो वो देखते हैं, तो फिर बोलते हैं कि ओह थैंक यू बेबी, मुझे तुमने छुपाया, धन्यवाद। फिर उसके बाद ये लक्ष्मी इधर देख रही होती है, तब तक वो जो नर्स रहती है बोलती है कि भगवान आप लोग की जोड़ी सलामत रखे और आप बहुत अच्छी हैं, जो इतना अच्छा पति आपको मिल रहा है और एक पत्नी की तरह आप ख्याल रख रही हैं, लगता है बहुत प्यार करते हैं। तो ये बोलती हैं कि क्यों, प्यार सिर्फ पति से ही कर सकते हैं, दोस्त से नहीं कर सकते हैं, दोस्त को ऐसा सहयोग नहीं कर सकते हैं। तो बोलती है नहीं, दोस्त को कोई ऐसा नहीं करेगा, दोस्त के लिए अलग फीलिंग्स होती है और प्यार के लिए अलग फीलिंग्स होती है। तो फिर उसके बाद विक्रांत और वो मिलते हैं दोनों, उनकी गर्लफ्रेंड, और दोनों उनकी गर्लफ्रेंड उनको गले लगाती है, बोलती है कि तुमको नहीं कुछ होना चाहिए, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊँगी, मैं तुमको खोना नहीं चाहती विक्रांत, और तुम ज़्यादा कुछ वो मत करना दिक्कत वाला काम। फिर उसके बाद ये देखिए विक्रांत सारा चीज़ मास्क मुंह पे पहनते हैं, टोपी लगाते हैं डॉक्टर का और चश्मा भी लगाते हैं, ये देखिए। उसके बाद वो एज अ डॉक्टर की तरह दिखने लगते हैं। उसके बाद उनकी गर्लफ्रेंड आती है और देखती हैं कि विक्रांत कहाँ है, तो देख रही होती है कि आयुष और विक्रांत मिले हुए हैं। वो बोलते हैं कि डॉक्टर सॉरी हमें आपसे ऐसे टकराना पड़ा, उसके लिए सॉरी। बोले तो ये बोलते हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं। फिर वो चेहरा उनका देखने लगते हैं ध्यान से, तो देखते हैं कि कोई अब विक्रांत जैसा लग रहा है, किसी का मिला मिला चेहरा मैंने ऐसा देखा है, ऐसा लग रहा है। उसके बाद पुलिस आता है, बोलता है कि कमरा नंबर 306 कहाँ है। तो वो तो पहले डर जाती है कि कहीं विक्रांत को तो ढूंढने नहीं आया है पुलिस। फिर उसके बाद वो बोलता है, तो बोलते हैं कि हाँ हाँ उधर है, दिखाती है पुलिस को। फिर वो चले जाते हैं। तो फिर ये आयुष को शक होता है विक्रांत को देख के कि वो कहीं विक्रांत ही जो डॉक्टर के वेश में आया है। तो जाके उधर देखते हैं तो विक्रांत के जैसा ही चेहरा लगता है। फिर उसको मास्क को हटाता है तो विक्रांत नहीं रहता है। तो बोलते हैं कि वो आप डॉक्टर नहीं, तो ये आपके अलावा भी यहाँ पे कोई डॉक्टर है। तो ये बोलते हैं कि तो जो दूसरे डॉक्टर बोलते हैं क्यों मेरे अलावा क्यों कोई डॉक्टर रहेगा, मैं ही डॉक्टर हूँ।
तो कह रहे तो ये कहते हैं कि लेकिन, तो वो बोलते हैं अच्छा अच्छा सॉरी, मुझसे मिस्टेक हो गया, गलती हो गया, सॉरी। फिर उसके बाद उसी के पीछे छुपे रहते हैं विक्रांत और ये सब देखते हैं। फिर बोलते पता नहीं, मुझे तो लगा कि वो है, वो होगा कहीं आसपास होगा, कैसे पता लगाओ। तब तक वो अपना फ़ोन यूज करते हैं और फ़ोन रिंगिंग जा ही रही होती है कि वो साइलेंट कर देते हैं विक्रांत, और उनका जो है वो कांटेक्ट नहीं मिल पाता है। फिर वो बोलते हैं कि रिंग तो जा रही है लेकिन कोई कॉल नहीं, घंटी नहीं बज रही है। फिर से मैं मात खा गया। उसके बाद ये उनके कमरे में रहते हैं ऋषि के, और उनका क्या बोलते हैं, मारने की प्लानिंग बना रहे होते हैं। उनका हाथ वो करते हैं, ढकते हैं। फिर बोलते हैं कि मुझे इसको चादर से मुंह ढक के और मारना होगा। ऐसा प्लानिंग बनाते हैं वो कि चादर से मुंह ढक के मारना होगा। और ढकने जाते हैं तब तक मदालिका अपनी माँ से बोलती है कि ये क्यों आ गई यहाँ पे, लक्ष्मी तुम क्यों आ गई। तो वो बोलती है कि मैं गिरे की आवाज़ सुन के आ गई, मुझे लगा ये इनकी ऋषि की माँ भी बोलती है तुम क्यों आ गई उसको छोड़कर। तो फिर वो बोलती है मुझे किसी दादी की आवाज़ सुनाई दी, मुझे लगा कि वो दर्द में है इसीलिए मैं दौड़ के आ गई। तो फिर सारे लोग बोलते हैं कि दादी को ज़्यादा चिंता है तुमको, वहाँ पे ऋषि पड़ा हुआ है उसका चिंता नहीं है, तुम एक देख नहीं सकती ऋषि को। फिर उसको ये सब बोलते हुए मदालिका भी उनको खूब सुनाती है। उसके बाद वो आती हैं तो देखते हैं कि डॉक्टर है, वो अपने काम में असफल हो जाते हैं। यहाँ पे विक्रांत कामयाबी को नहीं पा पाते हैं। तब तक मदालिका को देख के फिर तब तक लक्ष्मी भी आती है ऋषि के पास, और मदालिका लक्ष्मी को बोलती हैं कि उंगली दिखाते हुए देखिए कि तू जब देख नहीं सकती है ऋषि को तो तुम क्यों बोलती हो कि मुझे देखना है, तुम जाओ यहाँ से, तुमको पहले ही बोलना चाहिए ना कि देखना है या नहीं देखना है। तो फिर वो बोलती है कि मैं आपसे नहीं जाऊँगी, सॉरी। तो वो बोलती है कि सॉरी से तो सारा काम हो जाता है, सॉरी से क्या ऋषि मर जाएगा तो फिर वापस आ जाएगा, सॉरी से हर चीज़ हो जाता है, आप कुछ बोलो, कुछ नहीं बोलोगी। तो फिर लक्ष्मी बोलती है कि मेरे जज्बात और बात ऐसे नहीं है जिसको बोलना पड़े। उसके बाद यहाँ पे कहानी का द एंड होता है। तो कल देखिए क्या होता है, क्या मदालिका और लक्ष्मी में महासंग्राम होगा या फिर विक्रांत मारने में सफल हो पाएंगे ऋषि को। तो कल हमारे साथ जुड़े रहिएगा कल के एपिसोड के लिए। तो अब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।